लिए हमसे बीजेपी है और बीजेपी के करते हैं, लेकिन महंगाई से हम लोग तो परेशान हैं। लेकिन नगर पालिका में कुछ भी काम भी नहीं हो रहा है। वोट तो ले लिए झांसा देकर, कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे बरसात के महीने में इतने पानी भर जाता है, पानी मिल के आते जाते नगर पालिका में हंस के टाल देते हैं। लेकिन नगर पालिका से न सड़क बन रही न नाली बन रही। मच्छर इतना काट रहे हैं कि रात भर नींद हराम है। बच्चे बीमार हो जाते हैं मलेरिया टाइफाइड से। बिरादरी भले है लेकिन मतदान बीजेपी के नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग परेशान हैं गरीबी से और मच्छर से। नगर पालिका है, कोई काम नहीं हो रहा है। नगर पालिका होने से क्या मतलब है? न नाली है न सड़क है, कोई सुविधा नहीं मिल रहा। 5 साल के कार्यकाल का मूल्यांकन, सामाजिक व्यवस्था में न पहुंचना, किसी के यहाँ कोई बड़ा काम न करना, ये सब मूल कारण, ऐसे मूल कारण है जिसके कारण से वोट होते हुए उत्साह नहीं है, जिससे मतदान बूथों पर विकास तो किए हैं जहाँ जहाँ हुआ है। अब विकास तो वैसे केंद्र सरकार हर जगह हर ग्राम सभा में हो रहा है। मतलब जो है आवास हुआ, शौचालय हुआ, उज्ज्वला हुआ, ऐसे तमाम विकास बाकी सब। कभी भी पब्लिक के बीच में न दिखाई देना ही उनका सबसे बड़ी ठोस वजह है। ज़्यादातर एक पैसे के भी काम में कभी कोई मतलब उनकी कोई भी भागीदारी नहीं रही है, विकास में भी और सुख दुख में। सुख दुख तो बातें छोड़िए, जब विकास नहीं कर सकता जो आदमी तो सुख दुख में कहाँ आएगा? जब जो विकास ही नहीं सोच सकता है उस सुख दुख में कहाँ से आएगा? तो रहते हैं संगम लाल जी जो है, हम लोगों को कभी पूछते भी नहीं, न कभी यहाँ रानीगंज में खड़ा हुए यहाँ मतलब आप लोगों का हाल चाल क्या है कुछ कैसे नहीं। हम ही इसमें भारी हैं संगम लाल। उसके बाद माहौल क्या बताए उसको। अच्छा, कहीं न कहीं से संगम लाल जी का पलड़ा भारी दिख रहा है। हाँ, लेकिन बीच में क्या होगा उसको हम नहीं बता सकते हैं। माहौल सब ठीक है। एसपी पटेल हैं। एसपी सिंह पटेल जी चुनाव लीड कर जाएंगे। हाँ, कर जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं, रानीगंज के। रानीगंज से। अच्छा, कुछ वजह तो होगी? वजह बहुत वजह है। अब कुल हमें सबसे जिन पूछा कुछ विकास वगैरह नहीं हुआ है? नहीं, कोनो विकास नहीं। नमस्कार, स्वागत है एक बार आपसे फिर से त्रिनेत्र चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और लोकसभा चुनाव के अपने यहाँ प्रतापगढ़ ज़िले में 25 तारीख को होना है, 25 मई को, आगामी 25 मई को। तो हम अभी रानीगंज विधानसभा में हैं। रानीगंज प्रॉपर रानीगंज मार्केट में ही हम लोग हैं। यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और आपको भी सीधा दिखाएंगे कि क्या माहौल चल रहा है, कितने प्रत्याशी, कितने कैंडिडेट अभी तक मैदान में आ गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भाजपा से संगम लाल गुप्ता जी हैं, सपा से एसपी सिंह पटेल जी हैं, बहुजन समाज पार्टी ने अभी अपना खाता नहीं खोला है। तो लोगों के यहाँ के स्थानीय लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे कि क्या लोगों का चुनाव, ये हमारी खास सीरीज चुनावी थर्मामीटर के तहत आपको हम दिखाना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का, क्या माहौल चल रहा है। अपना आप परिचय दीजिए। हमारा नाम अशोक कुमार सिंह, गांव पचराज के रहने वाले हैं जी अशोक कुमार जी। और यहाँ का माहौल संगम लाल के विपक्ष में ज़्यादा जा रहा है जी। और कुल मिला के एसपी सिंह के पक्ष में जाएगा। जी। अच्छा, ये एसपी सिंह के पक्ष में जा रहा है, जैसा कि आपका कहना है। अशोक कुमार सिंह जी, आप हैं ग्राम पचराज के निवासी हैं, तो क्या ठोस वजह है संगम लाल के 5 साल के कार्यकाल का मूल्यांकन, सामाजिक व्यवस्था में न पहुंचना, किसी के यहाँ कोई बड़ा काम न करना, ये सब मूल कारण, ऐसे मूल कारण है जिसके कारण से वोट होते हुए उत्साह नहीं है, जिससे मतदान बूथों पर भाजपा के मत कम पहुंचेंगे। हाँ, वो प्रतिशत कम रहेगा मतदान का भाजपा का। लेकिन जैसा कि लोग कह रहे हैं कि योगी और मोदी की नीतियों पर हम लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं। वोट किए थे जी, भाजपा मोदी और योगी की नीतियों पर वोट किया था जी। लेकिन संगम लाल के व्यक्तिगत कारणों को लेकर के, व्यक्तिगत कारणों को उनको लेकर, उनके सामाजिक व्यवस्था
मरने पर, शादी ब्याह में किसी के दरवाजे पर ना जाना, ये सब तमाम ऐसे कारण है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है कि यह रानीगंज विधानसभा है और रानीगंज विधानसभा की रानीगंज मार्केट में ही हमारी मौजूदगी है। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा सीधा आप लोगों द्वारा सीधी बात कर रहे हैं। आप ग्राम प्रधान हैं, कहाँ परिचय दीजिए? जयपाल पाल, देव कुमार पाल जी। जयपाल पाल जी कहाँ के प्रधान? अच्छा अभी अच्छा क्या कहना है आपका चुनाव में? देखिए 5 साल इनका कार्यकाल बीत गया, कोई काम इनका समझ में नहीं आया, किसी के मरने करनी नहीं पहुँचे हुए, इसलिए इनके माहौल अभी समय का चल रहा है। नहीं कुछ विकास का काम कोई नहीं हमारे समझ कुछ नहीं किए, वो कुछ विकास का काम नहीं पड़ेगा तो क्या इस ग्राम सभा मतलब इस क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं आया आज तक। क्या लग रहा है आपको, किसका पलड़ा भारी रहेगा? ज़्यादा सपा का एसपी सिंह पटेल जी पटेल का। तो क्या एसपी सिंह पटेल में आपको क्या लगता है कि ये यहाँ के स्थानीय हैं? यहाँ नहीं स्थानीय तो नहीं है, हैं तो लोग भाई दूर के, लेकिन मजबूरियाँ हैं कि ये भी नहीं ठीक है। मतलब क्या आदमी क्या होता है, दुख सुख में आदमी शामिल होता है। स्थानीय है यहाँ के प्रतापगढ़ जिले के ही निवासी हैं जी। तो किस बाजार से रहने वाले हैं? रानीगंज के ही। क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए कुछ नहीं कहेंगे हम। कुछ माहौल भारी पड़ रहा है। देखिए अभी ये लोग अपना कुछ लोग पत्ता नहीं खोलना चाह रहे हैं। आपका शुभ परिचय भाई? रामचंद्र गुप्ता। रामचंद्र गुप्ता जी, क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के यही कहना है सर कि जो है विकास कार्य बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा है जो है, और यहाँ के माहौल के से जो है हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सब जो है परिचित लोगों को ही जो है विकास कार्य के लिए जो है उसमें प्रेरित करते हैं जो है। जैसे हम लोग छोट भाइयों में मतलब कोई पूछताछ नहीं होता है जो है, और जिसका पलड़ा भारी है उसी के साथ वो रहते हैं संगम लाल जी जो है। हम लोगों को कभी पूछते भी नहीं, ना कभी यहाँ रानीगंज में खड़ा हुए यहाँ मतलब आप लोगों का हाल चाल क्या है कुछ कैसा। गुप्ता जी का कहना है कि कुछ विशेष लोगों को पहचाना गया है सांसद जी द्वारा, हम लोगों को दरकिनार बिल्कुल। तो क्या कहना है आपका, कौन सा पलड़ा भारी रहेगा? अब इसमें तो कुछ कह नहीं सकते जो है, देखिए क्या होता है माहौल जो है। माहौल गड़बड़ चल रहा है। जी बिल्कुल उसमें हम कह नहीं सकते। चलिए हम और भी लोगों से, अभी यहाँ के स्थानीय लोगों से हम पता करेंगे। एक 4 दुकानदार हैं हमारे, ये बिल्कुल राजनीति कुछ न कुछ बताएंगे यहाँ के विषय में। स्थानीय लोग यहाँ रहते हैं। क्या कहना है आपका चुनाव को लेकर? कुछ तो कहिए। क्या कहना है सर? चुनाव के लिए क्या कहना? परिचय दीजिए अपना आप। बजरंगी लाल गुप्ता है। क्या नाम है? बजरंगी लाल गुप्ता है। बजरंगी लाल गुप्ता जी का किसका पलड़ा भारी चल रहा है? अब देखिए अभी कुछ माहौल नहीं चल रहा है। अरे कुछ तो बोलिए गुप्ता जी, कुछ तो मन बनाए होंगे। मन बनाए वो तो बात सही है, मुझे उदय माहौल खराब है इसका। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। रानीगंज विधानसभा के रानीगंज बाजार की ये स्थिति है। कुछ भाई साहब और यहाँ के कहाँ के रहने वाले हैं? यही रानीगंज के ही रहने वाले हैं। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? तो बढ़िया चल रहा है। तो किसका पलड़ा भारी चल रहा है? 2 लोग जैसे कि लड़ाई में चल रहे हैं इस समय। अभी कुछ नहीं बता पाएंगे नज़दीक होने के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फुल्लन जी। तो कुछ तो अंदाजा लग रहा होगा। अभी कुछ नहीं चल रहा है। जैसे कि यहाँ लोग बता रहे हैं ज़्यादा एसपी सिंह नहीं, अभी इसमें भारी हैं संगम लाल, उसके बाद माहौल क्या बताए उसको। अच्छा कहीं न कहीं से संगम लाल जी का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन बीच में क्या होगा उसको हम नहीं बता सकते हैं। अभी संगम लाल हावी हैं यहाँ। अभी आपका फुल्लन भाई का कहना है कि संगम लाल का पलड़ा भारी दिख रहा है। यादव, राम लखन यादव जी, क्या चल रहा है माहौल? माहौल सब ठीक है। एसपी पटेल हैं। एसपी सिंह पटेल जी चुनाव लीड कर जाएंगे? हाँ कर जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं, रानीगंज के। रानीगंज से। अच्छा कुछ वजह तो होगी? वजह बहुत वजह है। अब कुल हमें सबसे जिन पूछा कुछ विकास वगैरह नहीं हुआ है या नहीं कोनो विकास नहीं।
ये देखिए राम लखन गुप्ता जी द्वारा ये बताया जा रहा है, यादव जी द्वारा, कि निश्चित रूप से एसपी सिंह पटेल का चुनाव पलड़ा भारी दिख रहा है। ये है बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों द्वारा। यहाँ के स्थानीय दुकानदार भी हमारे साथ हैं। हम स्थानीय दुकानदार हैं। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफीस। मोहम्मद नफीस जी, तो कहाँ के रहने वाले? गांव पचरास। क्या माहौल चल रहा है? वोटर हैं आप भी, वोट देते हैं? जी हाँ जी। वोट देने जाते हैं। तो सांसदी का चुनाव चल रहा है। हाँ, 2 लोग फाइट में हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका क्या रुझान है? जो भी रुझान होगा अभी जब आएगा देखा जाएगा। कुछ मनसा बनाए हैं किसको? अभी नहीं। अभी मनसा नहीं बनाए हैं। हाँ, जिसको जीतते हुए देखेंगे उसी को वोट दे देंगे। हाँ जी। चलिए, ये रानीगंज की तस्वीरें हैं। रानीगंज चौराहे के यहाँ स्थानीय दुकानदार भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं। हम इनसे इनका दुख दर्द भी आपको साझा करेंगे और इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। एक महिला दुकानदार हैं, ये भी कुछ कहना चाहती हैं कि क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर आपका नाम? चुनाव के लिए हमसे बीजेपी है और बीजेपी के करते हैं, लेकिन महंगाई से हम लोग तो परेशान हैं। लेकिन नगर पालिका में कुछ भी काम भी नहीं हो रहा है। वोट तो ले लिए झांसा देकर, कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे बरसात के महीने में इतने पानी भर जाता है, पानी मिल के आते जाते नगर पालिका में हंस के टाल देते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? यहीं के रानीगंज रस्तीपुर के रहने वाले। क्या नाम है आपका? संजू गुप्ता। संजू गुप्ता जी, नगर पालिका में जैसा आप बता रहे हैं कि काम नहीं होता है, लेकिन नगर पालिका से न सड़क बन रही, न नाली बन रही। मच्छर इतना काट रहे हैं कि रात भर नींद हराम है। बच्चे बीमार हो जाते हैं मलेरिया टाइफाइड से। चुनाव आ रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ गया है। 25 मई को चुनाव होना है, तो आप तो संसद बिरादरी भले हैं, लेकिन मतदान बीजेपी के नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग परेशान हैं गरीबी से और मच्छर से। नगर पालिका है, कोई काम नहीं हो रहा है। नगर पालिका होने से क्या मतलब है? न नाली है, न सड़क है, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। बीजेपी बहुत सुविधा दे रही, लेकिन गरीब तक पहुंच नहीं रहा है। हम लोग करें क्या? देखिए, ये सीधी तस्वीर नहीं सकते हैं। ये सीधा दुख है, आपका दिल का दर्द है। इससे खर्चा नहीं उबर रहा है। करेंगे क्या? पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शादी ब्याह करेंगे। संगम क्या हमारे घर पहुंचा दे रहे हैं? कभी तो रोड पे उतरते भी नहीं हैं, कभी इस बाजार में उतरते नहीं। फोन लगा के आराम से चले जाते, इधर चले जाते, उधर चले जाते। उनको कौन वोट देगा? भल भी नाम बीजेपी है, आपको तो मूड है नहीं बीजेपी को वोट देना। देखिए, सीधा दर्द है लोगों का। सबसे बड़ा दर्द ये है कि सांसद जी कभी रुके नहीं हैं यहाँ से। क्या नाम है आपका? अरे हम क्या बोल रहे हैं? अरे कुछ समीम नाम है। समीम, क्या माहौल चल रहा है? माहौल बीजेपी गड़बड़ है यहाँ पे। बीजेपी का गड़बड़ है जी। तो किसका ठीक है? देखो किसका ठीक रहेगा, अखिलेश जी का रहेगा कि और किसी का रहेगा। अच्छा, और लोग यहाँ स्थानीय लोग बैठे हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग स्थानीय हैं भाई साहब यहाँ के? हम लोग यहाँ अधिवक्ता? जी, तहसील रानीगंज का अधिवक्ता हैं। जी। विवेक यादव जी। जी। विवेक यादव जी, देखिए, तहसील अधिवक्ताओं से हमारी मुलाकात हो गई संजोग से। आप लोगों को हम रूबरू कराते हैं, आप लोग तो ज़्यादा माहौल बताएंगे। क्या माहौल चल रहा है वकील साहब? माहौल यहाँ जो है, इस समय वर्तमान सांसद का बड़ा विरोध चल रहा है। जी। देखिए, कितनी बड़ी बातें लगातार लोगों द्वारा बताई जा रही हैं। वकील साहब थोड़ा सीधर आ जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो वकील साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं, लगातार इनका विरोध हो रहा है सांसद संगम लाल गुप्ता जी का। क्या इसके ठोस क्या वजह? इसका वजह है कि जो यहाँ तहसील में हर क्षेत्र से, हर गांव से लोग आते हैं, वो बताते हैं कोई विकास नहीं किए हैं, किसी के यहाँ आना जाना इनका नहीं रहता था, और इसलिए ज़्यादा लोग परेशान हैं। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि यहाँ आते हैं और रुकते नहीं हैं, किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होते हैं। विकास वगैरह कुछ कराए हैं? कुछ विकास वगैरह तो कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि आप प्रॉपर रानीगंज तहसील के ही वकील हैं, तो आपको कुछ तो विकास के बारे में जानकारी होगी। विकास के माध्यम जो पुराने सरकार थी, जो पुराने विधायक मंत्री थे, उन्हीं के द्वारा जो कार्य किया गया है, नया काम कुछ नहीं कराया गया। नया काम कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। और स्थानीय लोग बैठे हैं, आप भी अधिवक्ता हैं?
जी जी, शुभ नाम आपका? हकीक अहमद। अदीक अहमद जी। नहीं, क्या हकीक अहमद हकीक अहमद जी, आप 10 बजे रात बेचारे काम करके मरे जा रहे हैं वो। जी जी जी, बिल्कुल बहुत परेशान है, पूरी बीजेपी सरकार से जनता परेशान है। बिल्कुल महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर आपके कहने का मतलब है कि यह सरकार फेल नजर आ रही है? बिल्कुल 100% फेल है ये। नहीं, सांसद जी की यहाँ के जो स्थानीय संगम लाल गुप्ता जी हैं, इनके विषय में आपका क्या कहना है? इन्होंने कुछ विकास किया है अपने द्वारा? सांसद को तो कभी क्षेत्र में देखा ही नहीं है। अभी तक आपने देखा ही नहीं है कैसे हैं सांसद जी। तो इसका मतलब माहौल बहुत नहीं आते हैं वो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यह देखिए रानीगंज तहसील की सीधी तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा पा रहे हैं। देखिए रानीगंज चौराहे की सीधी तस्वीरें हैं। रानीगंज विधानसभा की रानीगंज मार्केट में हमारी मौजूदगी है। यहाँ के और कुछ वरिष्ठ लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। क्या नाम है शुभ आपका? महेश प्रताप सिंह। महेश प्रताप सिंह जी कहाँ के निवासी हैं? यहीं पचरास के। पचरास के आप निवासी हैं। क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर? चुनाव के माहौल में ठीक ही है, वही जो चल रहा है वही चलेंगे। बाबा जी हैं यहाँ के विधायक में, जो है मुख्यमंत्री जी नहीं, ये सांसदी का चुनाव हो रहा है, प्रधान चुनाव है, तब भी यहाँ संगम लाल गुप्ता जी जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, भाजपा फिर से पुनः एक बार संगम लाल गुप्ता जी की जीत? हाँ सर। आपका कहना है? क्या शुभ नाम है? राजीव कुमार सोनी। राजीव कुमार सोनी जी कहाँ के ग्राम प्रधान है? मिढ़ौली, जगदीशपुर फर्स्ट। जगदीशपुर मिढ़ौली के। क्या कहना है प्रधान जी आपका? सरकार तो ठीक है, मतलब जो है भाजपा की सरकार बन रही है। जी जी। पलड़ा किसका भारी दिखाई पड़ रहा है? संगम लाल का। संगम लाल किस वजह से? विकास वगैरह संगम लाल जी द्वारा ज़्यादा किया गया है या और कुछ वजह? मोदी के लहर पे, मोदी के नाम पर विकास वगैरह कुछ किया है संगम लाल? विकास तो किए हैं जहाँ जहाँ हुआ है। अब विकास तो वैसे केंद्र सरकार हर जगह हर ग्राम सभा में हो रहा है, मतलब जो है आवास हुआ, शौचालय हुआ, उज्ज्वला हुआ, ऐसे तमाम विकास। बाकी सब सड़कें। कुछ स्पेशल विकास भी संगम लाल जी द्वारा किया गया है? आप जैसे कि ग्राम मुखिया हैं, ग्राम प्रधान हैं, कुछ स्पेशल भी? जैसे कि स्टेशन का नाम माँ बाराही धाम हो गया। नहीं, ये तो सार्वजनिक काम है आपके ग्राम सभा के लिए। ग्राम सभा कुछ स्टेट लारे ग्राम सभा में एक इंटरलॉकिंग बनवाए हैं। जी 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 जी। देखिए आप ग्राम प्रधान हैं और आप बता रहे हैं, आप दोनों लोग की भाजपा के पक्ष में चुनाव ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। फिर से संगम लाल गुप्ता को जीत बढ़त मिल रही है। ये सीधी तस्वीरें हैं। यहाँ विरोध भी हम आपको दिखाएंगे और जो सच्चाई है, लोगों के दिल का जो ठेस है, वो आपको हम दिखाने के प्रयास करेंगे। शुभ नाम आपका? महमूद अली, गाँव पदरास, जिला प्रताप तहसील। अच्छा, क्या माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? सांसदीय चुनाव है 25 तारीख को, 25 मई को चुनाव होना है, जिसमें कि दो लोग कांटे की टक्कर में है, एसपी सिंह पटेल जी और सांसद संगम लाल गुप्ता जी। संगम लाल आगे चल रहे हैं। संगम लाल गुप्ता आगे चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले शुभ नाम? लच्छीपुर, अनिल तिवारी। अनिल तिवारी, क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर? क्या कहना है? अरे किसका पलड़ा भारी चल रहा है? विकास के नाम पर चल रहा है और ये क्या? विकास के नाम पर मोदी चल रहा, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पे संगम लाल सच नीचे। यहाँ बस इतने जान लो। देखिए तिवारी जी का कहना है कि पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता जी सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं। क्या ठोस वजह है तिवारी जी? कभी भी पब्लिक के बीच में ना दिखाई देना ही उनका सबसे बड़ी ठोस वजह है। ज़्यादातर एक पैसे के भी काम में कभी कोई हाँ मतलब उनकी कोई भी भागीदारी नहीं रही है। विकास में भी और सुख दुख में। सुख दुख तो बातें छोड़िए, जब विकास नहीं कर सकता जो आदमी, तो सुख दुख में कहाँ आएगा? जब जो विकास ही नहीं सोच सकता है, उस सुख दुख में कहाँ से आएगा? देखिए आप द्वारा बेपरवाह है आदमी की बात कर रहे हैं। हम लोग भाजपाई हैं, लेकिन है वो आदमी बहुत बेपरवाह। देखिए अपने दिल की सीधी बातें आप द्वारा कही जा रही है। यही सही चीज है। मोदी के नाम पर वोट मिलेगा आप लोगों द्वारा? मोदी के नाम पर वोट यह मिलेगा कि वोट करने नहीं जाएंगे लोग। जो मोदी के समर्थक हैं वो मोदी को वोट देंगे, लेकिन इनको नहीं देंगे वोट। तो मोदी से वोट देने का मतलब है कि मोदी के नाम पे वोट वहाँ देने जाएंगे ही नहीं वोट के। ये बड़ा विरोध है रानीगंज बाजार का। वकील साहब आइए, बड़ा विरोध रानीगंज में देखने को मिल रहा है। रानीगंज की सीधी तस्वीरें हैं। बड़ा विरोध स्थानीय सांसद का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि हम वोट देंगे। क्या नाम है आपका? महमूद
देखिए, जैसा कि हम आपको बताएं कि ये रानीगंज चौराहे की सीधी तस्वीरें हैं। रानीगंज चौराहे का ये महत्वपूर्ण वीडियो हमारा आप इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि ये विधानसभा रानीगंज ही लगता है। यहाँ कुछ स्थानीय बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, आपका शुभ परिचय? भरत प्रसाद यादव। भरत प्रसाद यादव जी, क्या कुछ चुनाव को लेकर कहना है? कुछ या चुनाव के लिए क्या कुछ कहना है? नहीं, अब 25 तारीख को, आगामी 25 तारीख को चुनाव होना है, तो दो लोग ज़्यादा फाइट में इस समय दिख रहे हैं, एसपी सिंह पटेल जी और सांसद संगम लाल गुप्ता जी। तो किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है? अभी तो हमारे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, फिर भी कुछ तो अब देखिए वो माहौल में उतना रहते हो। वकील साहब, आपको परिचय? जी, सदाशंकर यादव मेरा नाम है जी। हम लोग शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ऊंची बात आपने कहा है। तो ये मुद्दा आपका है, तो क्या लग रहा है कि इस चीज़ को कौन पूरा करेगा? दरअसल जो वर्तमान सरकार है, शिक्षा और महंगाई और बेरोजगारी तीनों फेल है। तीनों भी फेल है? जी, बिल्कुल फेल है और उस संभाल नहीं पा रही है। जी जी जी, महंगाई बहुत चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा जो है एकदम घटती जा रही है। हर चीज़, शिक्षा में हर चीज़ जो है इतनी महंगाई हो जा रही है कि गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है शिक्षा पे जो है ज़्यादा ध्यान देंगे और महंगाई इसी वोट करेंगे। इसलिए यहाँ के स्थानीय दुकानदार भी हम रूबरू कराएंगे। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी, क्या कुछ कहना है आपका लोकसभा चुनाव को लेकर? किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है? अभी तो चुनाव दूर है। हाँ, 1 महीने है लगभग। हाँ, अभी 1-1.5 महीना है। देखा जाएगा जिसका पलड़ा भारी होगा, जो अच्छा काम करेगा, जो जिसकी अच्छी योजना होगी उसको हम लोग चुनेंगे। नहीं, जो पिछली बार सांसद जी थे उनका क्या क्रियाकलाप है? उनसे आप कुछ भी नहीं किए। अभी तो उनका कोई दिखा नहीं असर। उनका असर अभी तक नहीं दिखा। 5 साल बीत गए, असर उनका अभी तक नहीं दिखा है। अब उनका कांच डाउन हो गया है, अभी तक तो कांच ऊपर था। जी, तो कुछ मोदी योगी का तो पलड़ा भारी दिखा, उनके नाम पे तो कुछ अपना एरिया हम देख रहे हैं। यहाँ से चुन के अच्छे आदमी को हम भेजेंगे। जी जी, जो हमारी समस्याओं को देखे, समझे। हाँ, नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आप द्वारा कही जा रही है कि हम अच्छे शख्सियत को देखेंगे कि कौन यहाँ के विकास के रथ को आगे बढ़ा सकता है। रही रानीगंज में जी, कि कोई गांव है यही? पचरास जी। तो क्या नाम है? सुबह। संतोष जी, क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर? किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है? अरे इस समय तो चुनाव को समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन यह है कि कैंडिडेट भाजपा की तरफ से ठीक नहीं है। कैंडिडेट भाजपा का ठीक नहीं, पूर्व सांसद का विरोध तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं ज़्यादातर। भाजपा के मूल वोटर नहीं देना चाह रहे हैं। भाजपा के मूल वोटर भाजपा को वोट नहीं करना चाह रहे हैं, केवल कैंडिडेट की वजह से। विशेष वजह क्या है? अरे लोग नहीं लाइक करते हैं, उनके काम को नहीं लोग पसंद करते हैं। विकास नहीं किया उन्होंने? कुछ नहीं, कोई विकास का काम नहीं किया। पता नहीं कहाँ से इनको लोग टिकट दे दिए, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। कहाँ दिखाई पड़ा? क्या नाम है आपका? दुर्गेश कुमार सरोज। अरे दुर्गेश कुमार सरोज जी, क्या कुछ कहना है आपका? माननीय मोदी जी देश के लिए सबसे अच्छे हैं और माननीय संगम लाल गुप्ता जी भाजपा से दोबारा बाराबंकी चुनाव लड़ रहे हैं। सांसदी का? जी, अपने एमएलसी प्रतापगढ़ से। ऐसा नहीं कि उनको वोट नहीं मिलेगा, उनको वोट मिलेगा। जीत होगी उनकी? जीत के बारे में हम ऐसे कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जीत होगी। हाँ। तो इसका मुख्य कारण योगी और मोदी जी हैं? जी। कि कुछ और कारण नहीं, मुख्यमंत्री को हम नहीं कह सकते, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को हम कह सकते हैं। देश अपना आगे बढ़ा है। देखिए दोस्तों, शुभ परिचय आपका? देवनारायण जी, जैसा कि चुनाव चल रहा है, चुनाव आगामी 25 तारीख को होना है, तो किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है? यहाँ सपा का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। सपा से कौन लड़ रहा है चुनाव? शिवपाल सिंह पटेल जी, क्या वजह है कि पूर्व सांसद का यहाँ बहुत ज़्यादा विरोध? देखिए, विरोध नहीं हो रहा है उनका। चुनाव जाति गणित से होता है, जाति गणित पटेल जी को फिट बैठ रही है, इसलिए जीत रहे हैं। विरोध गुप्ता जी अच्छे हैं, विरोध नहीं हो रहा है। ऐसी जाति गणित का यहाँ सिस्टम होता है अपने यूपी में,
वो जाति गणित फिट हो रही है। देखिए बहुत बड़ी बात आप द्वारा कही जा रही है कि जाति गणित ही कुछ ऐसा फिट हो रहा है जिसकी वजह से एसपी सिंह पटेल का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कुछ विकास भी नहीं विकास किए हैं, विकास पर वोट नहीं मिलता। अच्छे सांसद थे हमारे गुप्ता जी, लेकिन चूँकि वोट वो हार रहे हैं इसलिए कि यादव, मुसलमान, पटेल, अन्य अदर बहुत भारी पड़ रहा है, ये पीछे चले जा रहे हैं सिर्फ जाति गणित से। केवल जाति गणित। अच्छा, लोग ये ना तो विकास देख रहे हैं, ना तो प्रधानमंत्री, ना तो कुछ नहीं, ये समय कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जाति देख रहे हैं। आजाद पे पटेल जी जीत रहे हैं। तो माहौल बन चुका है। हाँ, 100% बन चुका है। देखिए आप द्वारा बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी गणित बताई जा रही है। जैसा